अच्छा खतीजा, आपसे हम पहले तो यही पूछेंगे, आपके लिए कितना मुश्किल था जब आपने फ़ैसला किया स्पोर्ट्स में आना है, घर से निकलना, जिम आना, शफ़क़ साथ होती थी, अकेले भी निकलती होंगी, क्या फ़ील होता है, क्या मुश्किल होती है लड़की को? पहली बात तो ये है कि मेरा कोई इधर रुझान नहीं था वैसे तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान हुआ अपनी ट्रेनिंग की तरफ। और मैं कभी कभी तो ख़ुद भी अकेले भी आना पड़ जाता था, कभी शफ़क़ नहीं आती थी साथ, तो अकेले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे वालिदैन ने एक ही बात बोली थी, बेटे आप लोगों ने माहौल की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। और हमने वही किया, हमने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। और हमें लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बातें करता है, हमने अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है और हम दे रहे हैं। हम फुल ध्यान, अपना फोकस हमारा फुल ट्रेनिंग पे ही है। शफ़क़, आप ही बताएं, एक फ़ीमेल जो होती है खिलाड़ी, जब वो स्पोर्ट्स में आती है, किस तरह की मुश्किल होती है यहाँ सोसाइटी में, बताएं क्या फ़ेस करना पड़ता है? देखिए, जब एक लड़की घर से निकलती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले उसे अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। फिर पेरेंट्स अगर राज़ी हुए हैं तो बाहर जब लड़की निकलती है उसे अपने माहौल, अपने सोसाइटी को देखना, फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना माइंड में आती हैं, माइंड को डिस्टर्ब होता है, उसको लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं लड़कियों को, जो भी लड़की हैं, लड़के हैं, जितनी भी हैं स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, किसी और उनका कोई ख़ास मकसद है, तो मैं यही उनको बोलूँगी कि जैसे हम दो बहनें घर से निकली हैं अपने मकसद के लिए, अपने कामयाबी के लिए निकली हैं, तो लोगों को फेस कर रही हैं। इसी तरह मैं उन सबको बोलूँगी कि लोगों पे ध्यान ना दें, अपने मकसद में, अपने कामयाबी के लिए घर से बाहर निकलें। और ये कामयाबी जिसने हासिल कर ली है ना, कसम से इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। और हमारे पेरेंट्स ने हमें यही बोला है कि जब घर से निकले हैं तो लोगों को देखना बंद कर दें, अपने मकसद पे ध्यान दें और उस मकसद को लेके चलें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन ऐसे गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं जो इंडोर गेम्स हो, क्योंकि ख़वातीन इंडोर गेम्स में ख़ुद को ज़्यादा महफूज समझती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैडमिंटन कोर्ट्स में और यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन खिलाड़ी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये मुझे बताएं कि बैडमिंटन आप खेल रही हैं, कैसे शौक़ हुआ है बैडमिंटन खेलने का? मुझे काफ़ी टाइम से शौक़ था, फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारी कुछ सीनियर्स हैं, इकरा, तंजीला, इन जैसी हमारी बहुत काबिल सीनियर्स हैं, उनको देख के मेरा शौक़ बढ़ता गया। उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, लेकिन ये 2-3 नूर, अंबर, ये सब बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। इनको देख देख के मेरा जज्बा गेम के लिए और बढ़ता गया। तब से मैंने जो है ठान ली थी कि मैं इनके लेवल तक पहुँचूँगी। लेकिन इनके लेवल तक पहुँचना भी आसान नहीं है। हमारी फैमिली इश्यूज़ होती हैं, कोर्ट में यही इश्यूज़ होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। एज़ फॉर इन आवर सोसाइटी पेशावर, यहाँ पे बॉयज़ को गेम्स के लिए ज़्यादा परसू किया जाता है, जबकि गेम्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और यहाँ पे ये समझा जाता है कि गेम खेलना एक बेहुदा आदत है, जबकि ये नहीं है। गेम खेलना एक ऐसी आदत है जो इंसान को हर तरफ से चुस्त रखता है, फ़िज़िकली, मेंटली रिलैक्स भी रखता है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़वातीन खिलाड़ी जो है ना वो नहीं पहुँच पाती, वजह क्या है? इसकी ज़्यादा वजह तो यही है कि गर्ल्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ये मैं नहीं कह रही, हमारे कोचेज़ बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन चूँकि गर्ल्स की मिक़दार कम होती है और बॉयज़ की ज़्यादा होती है, तो गर्ल्स को इतना परस्यू नहीं किया जाता जितनी गर्ल्स को किया जाता है। हमारे कोच फ़राज़, नदीम, हयात सर, मैम बुशरा, ये हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चूँकि बात फिर वही हुई, द क्वांटिटी मैटर्स, हमारी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा परस्यू नहीं किया जाता। कैसे शौक़ हुआ बैडमिंटन खेलने का? First of all, starting with the name of Allah Subhanahu wa Taala, the King of the King and the kind of first of all, it's me Sana, I am a student of BS। सबसे पहले तो मुझे बचपन से शौक़ था, मैं बचपन से खेल रही हूँ और आज मुझे मौका मिला है कि मैं इधर आई हूँ और मुझे सरफराज सर, नदीम बहुत, मैम बुशरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस दे रही है। मुझे गेम बहुत अच्छी आती है, लेकिन मुझे फुटवर्क का मसला था। तब अब मैं कोशिश ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना फुटवर्क जारी रखूँ और मैं आगे बढ़ूँ। खतीजा, आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताओ, दोनों बहनों की घर में पहले डाइट कैसी थी और अब आप जब वेट लिफ्टिंग करती हैं
अब क्या डाइट है? तो वैसे तो हमारे घर में अच्छी डाइट है, हम लोग आम रूटीन में भी सही अच्छा वाला खाते हैं, और जहाँ पे जितनी ट्रेनिंग के बाद हम लोग और अच्छी डाइट कर लेते हैं, टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हैं, और जब कोई कंपटीशन पास आता है तब हमारी और अच्छी डाइट हो जाती है। तो टाइमिंग एडजस्ट करके हम लोगों ने मतलब टाइम के क्या क्या खाती हैं, ये सारी चीज़ें बताएं, क्या क्या खाती हैं? हम लोग अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, इसी तरह ही ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और यही सारा कुछ खा के। मीट बड़ा ज़रूरी होता है प्रोटीन के लिए। मीट भी, वाकई मीट भी खाते हैं, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त सब कुछ, कीमा वगैरह, मतलब दोपहर के टाइम में ये सारा कुछ, सलाद वगैरह ये सब कुछ हम खाते हैं। और गर्मियों में तो ये सब कुछ खाते ही हैं, सर्दियों में चेंज हो जाती है ज़रा, फ़िश खाते हैं हम, गोश्त की जगह गोश्त भी खाते हैं, लेकिन फ़िश भी साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है, और सूप वगैरह ये सारा कुछ हम लोग। ये बताएं, अगर बहुत मज़ेदार बना हो, गोश्त हो, आपका फेवरेट हो, कितना खा लेती हूँ? मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन और ना खा लेती हूँ? अगर अपने हिसाब से बताऊं तो एक टाइम पे अगर मैं बहुत कम भी खाऊं तो 2 किलो तो खा ही लेती हूँ। हाँ जी, 2 किलो खा ही लेती हूँ। शफक भी इतना खा लेती है, आप भी इतना खा लेती हो? आप कितना खाती मैं, मेरी डाइट थोड़ी सी चेंज है, इससे हट के मेरी थोड़ा सा डाइट चेंज है। मैं आम रूटीन में अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो 1 रोटी खा लेती हूँ, साथ में दूध पी लेती हूँ। मैं इससे हट के ज़्यादा दूध यूज़ करती हूँ। मेरी डाइट में दूध और ड्राई फ्रूट ज़्यादा है, इसका काम है। जी, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त बैडमिंटन के कोच मलिक फराज, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, ये मुझे बताएं कि हमारी ख़वातीन खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ की ख़वातीन जो है ना वो बैनुल-अक़वामी सतह पर नहीं पहुँच पाती, वजह क्या है, क्या कहेंगे आप जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात तो ये है, हमारे बेसिकली पेशावर में फ़ीमेल्स के लिए ख़ासकर बहुत ज़्यादा इशू होती है, क्योंकि उनको घर से निकल आना बहुत ज़्यादा टफ़ हालात से, उनके फैमिली उनको सपोर्ट ही ज़्यादा नहीं करती, फिर इधर आ जाती है, उनको हर्डल्स देखने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, और हम उनको जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो हम उसको समझाते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। आप यकीन करें, मैं ख़ुद अपने जेब से इनको रैकेट देता हूँ, शटल्स देता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। हमारे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, हमारे डीजी साहब जफर शाह साहब, अज़ीज़ुल्लाह साहब, हमारे यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर हैं वो भी इनको हेल्प करते हैं। हमारे बेसिकली आप खुशकिस्मती की बात देखें, फैसिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। पेशावर में आप अगर पंजाब साइड पे देखें तो वहाँ पे कोच पैसे लेते हैं स्टूडेंट से, हम यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। सिर्फ डायरेक्टरेट की 300 रुपये बच्चे स्टूडेंट के लिए वो जमा करते हैं, हॉल फ्री होते हैं, लाइट फ्री होते हैं, सब कुछ। तो ये फैसिलिटीज़ है। दूसरी बात ये, पठानों में ख़ासकर पेशावर में रह के बहुत ज़्यादा फ़ीमेल को स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है कि वो बैडमिंटन के लिए या जो भी गेम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी फ़ीमेल हैं यहाँ पे नेशनल चैम्पियन हैं, अंडर 13 के नेशनल चैम्पियन है खुला ज़मान, फरियाल जैसा है, केपी नेशनल चैम्पियन है हमारा, और इस तरह बहुत सारे बच्चे हमारे पास है जो नेशनल चैम्पियन है। ये अभी न्यू कमर है, ये जो है